वैसे आर्टिकल 370 पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बयान देकर एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वहां की सरकार बेगैरत है और बेशर्म भी है। कंगाली और बदहाली का इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर बन चुके पाकिस्तान ने अपना मुल्क उससे संभल नहीं रहा है और उनको भारत की चिंता लगी रहती है। अपना मुल्क संभल नहीं रहा है, अपना घर संभल नहीं रहा है और पाकिस्तान की चिंता लगी रहती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $7 बिलियन की पाकिस्तान से इन्होंने मदद मांगी। अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $7 बिलियन की इन्होंने मदद मांगी है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा, हमारे मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए पीएम पैकेज जो दिया है वह इतने से अधिक है। और पाकिस्तान की कटोरा पकड़ने की आदत इसलिए हो गई है क्योंकि सांपों को पालने और उनका कारोबार करने का अंजाम हमेशा बुरा होता है। पाकिस्तान का टेररिज्म एक्सपोर्ट का धंधा मेरे बहनों भाइयों अब पूरी तरह से समाप्त होने वाला है, मैं यह आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। साथियों, नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर की जनता को यह लगातार गुमराह कर रही है कि यहां सत्ता में आएंगे तो इस प्रदेश को हम स्टेट का स्टेटस देंगे। अरे हमारे मोदी जी ने तो पहले ही कह दिया, चुनाव हो जाने दो, जम्मू कश्मीर को स्टेट का स्टेटस मिलकर रहेगा। और सच्चाई यह है, जिसकी केंद्र में सरकार होगी बहनों भाइयों, वही स्टेट का स्टेटस दे सकता है, दूसरी सरकार नहीं दे सकती। इस हकीकत को समझते हुए भी केवल यहां की जनता को ये लोग गुमराह कर रहे हैं। मुझे तो मुद्दा तो यह है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी झूठ और मनगढ़ंत बातें केवल भारत की धरती पर ही नहीं बल्कि विदेश की धरती पर भी कर रही है। अभी अमेरिका में सुना होगा, राहुल गांधी जी गए थे, उन्होंने यह कह दिया कि लड़ाई इस बात पर है कि क्या भारत में सिखों को पगड़ी पहनने की अनुमति है, क्या सिखों को भारत में कड़ा पहनने की अनुमति है, क्या सिख समुदाय गुरुद्वारा जा सकेंगे। बहनों भाइयों, इस सच्चाई को भूला नहीं जा सकता। सिख समुदाय का भारत की संस्कृति की रक्षा करने में जितना बड़ा योगदान है उसे भारत कभी भूल नहीं सकता है। लेकिन दुनिया के दूसरे देश की धरती पर जाकर भारत को बदनाम करने की इनके द्वारा जो नापाक कोशिश हो रही है, मुझे पक्का विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता इस बार उसका मुंहतोड़ जवाब देगी। मेरे बहन भाइयों, क्या कर रहे हैं ये लोग, क्यों भारत को बदनाम कर रहे हैं? सिख समुदाय का क्या योगदान है वो हम सब जानते हैं। और कांग्रेस के नेताओं ने क्या खाया है कि उन्हें हिंदुस्तान में सिखों के साथ नाइंसाफी दिखती है। तमाशा कर दिया है इन लोगों ने। इसलिए मैं आप सभी कहने आया हूं बहनों भाइयों, जम्मू कश्मीर को बचा लो। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, 10 वर्षों तक यदि हमारी जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रह जाए तो हमारा जम्मू कश्मीर का यह राज्य हिंदुस्तान का अव्वल राज्य और विकसित राज्य बन जाएगा। आप यह कहेंगे कि यह दावा आप कैसे कर रहे हैं कि विकसित राज्य बन जाएगा? दावा इसलिए कर रहा हूं, करके दिखाया है। 10 साल पहले के भारत की अर्थव्यवस्था, धन दौलत के मामले में उसकी हालत, उसको देखिए। 10 साल पहले हमारा भारत धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार, इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने वह करिश्मा कर दिया मेरे बहनों भाइयों, 7 वर्षों के अंदर हमारा भारत धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में जो दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर आज 5वें स्थान पर पहुंच गया। आज वह जंप लेकर 5वें स्थान पर पहुंच गया है। मैं नहीं, दुनिया की बड़ी बड़ी मानी जानी फाइनेंशियल फर्म्स, बड़े बड़े अर्थशास्त्री अब इस बात का दावा कर रहे हैं, भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, जितनी तेजी के साथ विकास कर रहा है, इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता कि 2027 आते आते अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, धन दौलत के मामले में हमारा भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा।
संकट की घड़ी में ही किसी सरकार की ताकत की परीक्षा होती है। देखा होगा आप लोगों ने कोरोना से शायद आप लोग भी प्रभावित रहे होंगे, थे कि नहीं थे? यहां के लोग कोरोना से प्रभावित नहीं थे? था ही नहीं यहां? अरे बड़े सौभाग्यशाली हैं आप लोग। नहीं था यहां? थे? कितने लोग थे? जरा हाथ उठाइए। अरे बहुत लोग हैं। कुछ लोग रहे होंगे जो बच गए। बहनों भाइयों, दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था इस कोरोना के कारण तबाह हो गई थी। बड़ी संख्या में लोग मरे, लेकिन 140 करोड़ की जनसंख्या का भारत, हमारे प्रधानमंत्री ने करिश्मा किया है मेरे बहनों भाइयों, करिश्मा किया है। कोरोना का वैक्सीन भारत में नहीं बनता था। उन्होंने बेंगलुरु जाकर हमारे वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया, कहा कि जितने भी धन की आवश्यकता होगी मैं मुहैया कराऊंगा। वैज्ञानिकों ने भी संकल्प लिया, उन्होंने भी ठान ली। और आपको जानकर खुशी होगी कि 240 करोड़ डोज वैक्सीन की भारत में मुहैया कराई गई है लोगों को, बहनों भाइयों। और दुनिया के किसी देश में इतनी वैक्सीन नहीं मुहैया कराई गई, इतनी वैक्सीन की डोज जितनी कि भारत में दी गई। इतना ही नहीं, जो वैक्सीन भारत में नहीं बनती थी, वैज्ञानिकों ने वह वैक्सीन बनाकर भारतवासियों की सेवा की है। और इसके अलावा दुनिया के दूसरे देशों में 100 देशों को, दुनिया के 100 देशों को कोरोना का वैक्सीन मुहैया कराने में मदद यदि किसी ने किया है तो भारत ने किया है। यह है भारत। आपने रशिया और यूक्रेन की लड़ाई देखी होगी, देख रहे हैं कि नहीं? रशिया और यूक्रेन की लड़ाई, कितने लोग, 2 साल से यह लड़ाई चल रही है, 2 साल से लड़ाई चल रही है। 2 साल पहले जब यह युद्ध प्रारंभ हुआ था तो उस समय हमारे बहुत सारे बच्चे यूक्रेन में पढ़ाई पढ़ रहे थे। कोई आईआईटी में था, कोई आईआईएम में था, कोई मेडिकल का कोर्स कर रहा था। उनके माता पिता जो भारत में रहते थे, उनको इस बात की चिंता हुई और उन्होंने कहा, मोदी जी चाहे जो कुछ भी हो, हमारे बच्चों को यूक्रेन से आप बाहर निकलिए, न कब उनकी जिंदगी चली जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। बहनों भाइयों, दुनिया में अकेले हमारे प्रधानमंत्री ने टेलीफोन उठाकर रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, जेलेंस्की के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। और आपको जानकर खुशी होगी, 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और हमारे 22,000 बच्चे यूक्रेन से चलकर भारत आ गए। बहनों भाइयों, यह है भारत की ताकत। लगातार हमारा भारत ये आगे बढ़ रहा है और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, समर्थन दीजिए। अभी ठाकुर रणधीर सिंह को मैं देख रहा था, कद में तो जरूर छोटे हैं लेकिन शरीर भगवान ने ठीक ठाक दिए है। और इनको देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि जरूरत पड़ी तो अभी जोश जगह नहीं है। अभी बहनों भाइयों,